मैं जिस स्टाफ एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। क्या कार्यक्रम था? आज हम बैंक का राष्ट्रीयकरण दिवस मना रहे हैं। बरेली के सभी बैंकों के हमारे साथी नेतागण और बरेली के दूसरे विभागों के भी सभी साथी यहाँ मिलकर इस आयोजन को मना रहे हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस की आज हम 55वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। क्या उद्देश्य? जब ये बैंक 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत किए गए थे, उससे पहले हमारे देश में बैंकों की स्थिति बहुत खराब थी। सभी निजी हाथों में इन बैंकों की कमान थी और आम जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जब ये बैंक राष्ट्रीयकृत हुए तो आम जनता तक बैंकों की सेवाएं मिलना शुरू हुई और बैंकों में आम जनता से पूंजी इकट्ठा होना भी शुरू हुई। उनके व्यवसाय के लिए छोटे छोटे ऋण भी दिए जाने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था में बहुत तेज रफ्तार आई और देश ने विकास करना शुरू किया। धीरे धीरे ये सिलसिला और तेजी से बढ़ा। 1980 में 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसके बाद में हमारे देश में बहुत तेजी से विकास हुआ। आज भी हमारे देश में जो विकास हो रहा है, हरित क्रांति, दूध क्रांति और जैसे बहुत बहुत बड़े हमारे देश में हमारी जनता के लिए फायदा पहुंचाने वाले बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए गए। आज हाईवे बन रहे हैं, आज बड़े बड़े पुल बने जा रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा जो है फाइनेंस करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ही सबसे आगे आते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के, वो नॉर्थ ईस्ट से लेके कन्याकुमारी से लेके आपके कश्मीर तक हर जगह पे वहाँ जो सुविधा प्राइवेट बैंक नहीं देते हैं, वो सुविधा सरकारी बैंकों द्वारा दी जा रही है और देश का विकास चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं चरण सिंह यादव, पंजाब नेशनल बैंक का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। इस विषय में हम ये कहना चाहते हैं, 55वीं वर्षगांठ हम लोग इसलिए मना रहे हैं ताकि जनता भी इस चीज के लिए जागरूक हो जाए कि नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में फर्क क्या है। गत वर्ष हमारे 12 बैंकों ने 1,41,203 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के भारतीय सरकार को दिया। अभी अगर निजीकरण इन बैंक का हो जाएगा तो ये 1,41,000 करोड़ रुपए किसके हाथ में जाएगा? ये प्राइवेट उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। फिर सरकारों को उनके आगे हाथ फैला के खड़ा होना पड़ेगा। यही स्थिति 1969 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। क्योंकि जब देश के लिए विकास की आवश्यकता होती थी तो इंदिरा गांधी जी को या सरकार को उन उद्योगपतियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता और पैसा जनता का होता था। तो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि निजीकरण हमारे साथ तो कोई बड़ा धोखा नहीं है। हम तो बैंक कर्मी हैं, नौकरी किसी की कर रहे हैं, करते रहेंगे। सबसे बड़ा धोखा ये जनता के साथ होगा। अगर ये पैसा निजी उद्योगपतियों के हाथ में जाना शुरू हो गया तो सरकार को भी जब उनके सामने हाथ फैला के खड़ा होना पड़ेगा, तो ना तो आपके बच्चों के लिए शिक्षा मिलेगी, ना आपके लिए सड़कें मिलेंगी, ना पुलियां मिलेंगी। और ये सबसे बड़ा धोखा है निजीकरण। आज भी उत्तर प्रदेश में जिन प्राइवेट स्कूलों की हालत हम देख रहे हैं, जिन निजी स्कूलों की हालत हम देख रहे हैं, उनको भी जिस तरह से निजीकरण की तरफ झोंका जा रहा है, जो गरीब आदमी शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसको जब फीस देनी पड़ेगी तो फिर से शिक्षा को आकर्षित करने के लिए हमने मिड डे मील की योजना चलाई कि लोग आए और शिक्षा लें। जब प्राइवेट हो जाएगा तो मिड डे मील भी खत्म हो जाएगा, फिर शिक्षा लेने कौन आएगा? ये फर्क है निजीकरण में और राष्ट्रीयकरण। मैं नरेंद्र कुमार, भारतीय स्टेट बैंक से सहायक महामंत्री बरेली मॉड्यूल का। क्या कहना चाहेंगे? आज का ये विशाल कार्यक्रम हमारे बरेली में लगभग 50 वर्षों के बाद हो रहा है। राष्ट्रीयकरण बनाया जा रहा है, राष्ट्रीयकरण दिवस बैंकों का, और इसको बरेली यूनाइटेड ट्रेड यूनियन इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। यहाँ सभी बैंकों के और तमाम विभागों के लीडर्स और कर्मचारी उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में यहाँ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है।